अंशु का एक नया वीडियो सामने आया है जहां पर अंशु ने सपना के सारे सवालों का जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि सपना ने पहले वीडियो में अंशु की और अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर शेयर करी थी और उसके बाद जो कंफ्यूज हुआ था, सपना ने लाइव वीडियो में फिर से कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर सबको सुनाई थी। तो इसी पर अंशु का एक वीडियो सामने आया है जिसमें अंशु ने सपना के सारे सवालों का जवाब दिया है। अंशु का कहना है कि जब सपना के सास ससुर ने स्कूटी ली थी, यानी कि सपना के घर से जाने के तुरंत बाद, तो अंशु ने ये भी क्लियर कर दिया है कि उन्होंने तुरंत स्कूटी क्यों ली थी, क्योंकि जो स्कूटी घर पर थी वो तो भाभी ले गई, क्योंकि वो भाभी के नाम पर थी और भाभी का कहना था कि वो स्कूटी भाभी की अपने पैसों की कमाई की थी। और यहाँ पर भाभी के तुरंत जाने के बाद तो पापा को ना कार चलानी आती थी, पापा हैवी थे, और ना ही बाइक चलानी आती थी, इसलिए उन्होंने तुरंत ही स्कूटी ले ली है। क्या मेरे पापा स्कूटी ना लेकर पैदल जाएंगे क्या ऑफिस? ये अंशु का कहना है। और अंशु ने यहीं दूसरी तरफ कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में बोला कि आप जब रिकॉर्डिंग करते हैं और ये कहते हो कि पब्लिक मेरा विश्वास नहीं करेगी, इसलिए मैं रिकॉर्ड रखती हूँ, इसका मतलब आपने पहले से ही प्री प्लान करके रखा था कि आप पब्लिक के साथ ये सारी बातें शेयर करोगे, तो वह रिकॉर्ड का काम आएगी। और अंशु ने ये भी कहा है कि भाभी आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, अब बात होगी तो सीधे पुलिस के सामने होगी। मैं ये रिकॉर्डिंग और मैं ये सोशल मीडिया के कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती हूँ। अगर आपको कुछ बोलना है तो सब एक साथ ही बोल दीजिए, एक साथ ही क्लियर कर दीजिए। ये बार बार रोज़ रोज़ का नाटक मत करो और मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। और ये मेरा आखिरी वीडियो होगा जो मैं तुम्हारे नाम पर बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे अब ऐसे सोशल मीडिया पर इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। अब जहाँ पर भी बात होगी इस बारे में तो सीधे ही कोर्ट या पुलिस के पास होगी। और तुम ये जो सब बार बार एक नया टॉपिक लेकर यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर ला रही हो, ये अपने व्यूज़ के लिए कर रही हो, और भी मैं चाहती हूँ कि आप आगे बढ़ो, बट यह अब अगर होगा तो पुलिस या जज के सामने ही होगा। और अंशु के इसका जवाब भी दिया है कि जब सपना ने कहा था कि उसके पापा ने उसके साथ बहुत गलत किया था और बहुत बदतमीजी करी थी सपना के साथ, इसमें अंशु ने कहा कि तब तो मैं 13 साल की थी। अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था इतने सालों से, तो आपने अपने मम्मी पापा से क्यों नहीं कहा? आपने सूरज भैया के डेथ के बाद क्यों दूसरी शादी उसी घर में क्यों करी? और अंशु ने सपना भाभी से ये भी कहा है कि आपने सूरज भैया पर कई इल्ज़ाम लगाए हैं, जबकि उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है उस इंसान की, जो इस इंसान अब इस दुनिया में है भी नहीं। और आप ऐसे सूरज भैया पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उनकी इमेज ख़राब कर रहे हो। और जैसे कि आपने कहा है कि सूरज भैया आपको पीटते थे, आपके साथ गलत करते थे, लेकिन वो आपको उसके बाद मनाते भी थे, सॉरी पत्र भी लिखते थे और मेरे हाथों भी भिजवाते थे, लेकिन आपने ये सब तो नहीं बोला वीडियो में। और अंशु का कहना है कि अगर मेरे पापा आपके साथ, यानी कि आपके ससुर जी आपके साथ गलत करते थे, तो आप इतने सालों तक क्यों सह रहे थे? कम से कम अपनी मम्मी पापा से तो कह देते। लेकिन ये सब सहने के बाद भी आपने मनोज भैया से शादी क्यों करी? यहाँ पर अंशु का कहना है कि उसके सूरज भैया के डेथ के 3 दिन के बाद ही सपना की मम्मी ने उनके ससुराल वालों से ये कह दिया कि इसको अब इसी घर की बहू बना दो, यानी कि मनोज भैया से इसकी शादी करवा दो। अंशु का कहना है कि सपना भाभी ने अपना पति ही नहीं खोया था, बल्कि हमने अपना भाई खोया था और मेरे पापा ने अपना बेटा खोया था। उस दुख से इनकी मम्मी ने हमें उभरने तक भी नहीं दिया था। उनको पहले से ही प्लानिंग थी
माँ बेटी की कि अगर इनकी डेथ हो जाएगी तो हम तुम्हारी शादी मनोज से करवा देंगे। और अंशु ने यहाँ पर सपना का इस सवाल का भी जवाब दिया है, जहाँ पर सपना ने कहा था कि यानी कि उसके ससुर ने कहा था कि सपना ने अंशु की कमर तोड़ी थी। यहाँ पर अंशु ने कहा था कि हाँ, वो सपना भाभी से ही मेरी कमर पर लगी थी, जबकि मैंने अपने घर वालों को ये बात नहीं बताया था। मैंने कहा था कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। अब इस बारे में सपना का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और अंशु ने यहाँ पर सपना से कहा है कि भाभी, आप ये बार बार अपने ससुराल के, अपने मामा के, मेरे नाम पर बार बार यूट्यूब पर ये टॉपिक मत लाओ। अगर आपको वीडियो बनानी है तो अपने बारे में डालो, हमारा नाम मत लो वीडियो में। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि बार बार आप सोशल मीडिया पर एक से एक नए टॉपिक लेकर अपने मन से बनाकर यहाँ पर लेकर आ रही हो। और अब अंशु ने यहाँ पर द रॉड चैनल के बारे में यहाँ पर पुलिस पर एफआईआर कर दी है। अब अंशु का कहना है जो भी होगा कोर्ट या पुलिस के पास ही होगा, मुझे सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं कहना है। यह मेरा आखिरी वीडियो होगा सपना भाभी के टॉपिक पर। मुझे अब कोई भी बात नहीं करनी है, जो भी बात करनी है पुलिस पर होगी। और अंशु का कहना है कि सपना से कि वो भी अपनी बातों पर जो उन्हें लग रहा है आप भी एफआईआर कर सकती हैं। ये सब अंशु का कहना है। और दोस्तों, आपको इन दोनों में से कौन सही लग रहा है? क्या अंशु सही है, क्या सपना सही है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।